आप हैं 10वीं पास और चाहते हैं सरकारी जॉब करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि बिहार एसएससी की तरफ से 10th लेवल पे बहाली आया है। ये बहाली कैसा है, क्या काम करना पड़ेगा। ये ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी है। जो डीएम ऑफिस होता है, बहुत सारा कार्यालय वगैरह होता है गवर्नमेंट का, उसमें ऑफिस अटेंडेंट का काम करना है। ठीक ठाक सैलरी होने वाला है, अच्छा वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास चाहिए। जो लोग भी 10वीं पास है और इच्छा है गवर्नमेंट जॉब करने का, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें कि आपकी वजह से कोई 10th पास लोग गवर्नमेंट जॉब का इच्छा रखते हो, तो आपके वजह से वो इच्छा पूरा कर पाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो 10वीं लेवल पे, 10वीं पास लेवल पे जो ये वैकेंसी है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट में दे दिया हूँ, पिन कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप क्लिक करके आ सकते हैं। या आप चाहते हैं तो अपने ब्राउजर में बिहार एसएससी ऑनलाइन लिखे, वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट सिर्फ आप 10वीं पास है, क्योंकि ये बहाली तो 10वीं वालों की है। ये बहाली 10वीं वालों की है, तो सिर्फ 10वां का डॉक्यूमेंट चाहिए। 10वीं का आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट तो होना ही चाहिए, और उसमें मार्कशीट नंबर डालना पड़ेगा, कब मार्कशीट आप जारी हुआ वो डालना पड़ेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम दिए थे, कितना मार्क्स आपको आया, ये सब डालना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे, ये हो गया। प्लस आप बिहार से हैं तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बिहार रेसिडेंट सर्टिफिकेट। अगर आप नो क्लिक कर दिएगा फिर नहीं चाहिए। अगर आप किसी जाति का आप जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं, SC ST OBC EWS, तो जो भी जाति या EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब अपलोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका डिटेल चाहिए, आपके मोबाइल फोन में होगा, देख करके भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और अपलोड क्या करना है, अपलोड सिर्फ फोटो अपलोड करना है, और हिंदी में सिग्नेचर, उर्दू में सिग्नेचर अपलोड करना है। पेमेंट क्या लगने वाला है, सिर्फ 100 रुपया। बिहार में कोई भी फॉर्म अप्लाई होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 100 रुपया था ही, अब बिहार सरकार भी 100 रुपया कर दिया। तो अब बिहार वाले किसी भी तरह का फॉर्म भरेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का फॉर्म हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का फॉर्म हो, सिर्फ 100 रुपया उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। बाकी बातें मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और वहीं मैं अप्लाई करके बताता हूँ, वहीं मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आ गया हूँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं से फॉर्म भरना है, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल वाला BSSC CGL वाला भरे, या फिर ऑफिस असिस्टेंट 10th लेवल वाला आप भरे, ठीक है। यही वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सर्च करके खुद से आऊं इस वेबसाइट पे, तो कैसे आना है, आपको किसी भी ब्राउजर में लिखना है BSSC ऑनलाइन। BSSC भी लिखेंगे आ जाएगा, लेकिन BSSC ऑनलाइन लिखेंगे ज्यादा अच्छा। BSSC ऑनलाइन लिखेंगे, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा onlinebssc.com, इसको आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 625 पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि किसी ऑफिस में अटेंडेंट लेवल का वर्क होगा आपका, ठीक है। और ये 525 जो 4th ग्रेजुएट लेवल, जिसको CGL बोलते हैं, उसका। तो ये वीडियो अपलोड है, कैसे अप्लाई करना है अभी मैं बता रहा हूँ, ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं लिंक है और नीचे पे अप्लाई लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप खुद से आना चाहते हैं तो मैं बता ही दिया कि किसी भी ब्राउजर में जाना है और लिखना है BSSC ऑनलाइन, सबसे ऊपर वाला वेबसाइट आएगा, इसको क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको नोटिस वगैरह देखना, शॉर्ट नोटिस देखना है तो यहाँ देखिए, और डिटेल में नोटिस देखना है तो इस PDF पे क्लिक करके देखिए, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, समझ गए। तो ये वेबसाइट है। एक बार और बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए कि BSSC CGL का भी फॉर्म भरे, ग्रेजुएट लेवल वाला, आप चाहते हैं कि मैं 10th लेवल वाला जो है वो भी भरूं, तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना है। ये नहीं कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और हो गया। BSSC में सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल आएगा। मैं उस वीडियो में भी बताया था, बिहार SSC CGL स्नातक लेवल वाला जो फॉर्म भरा था, उसमें मैं डिटेल में बताया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ बिहार स्टेट से है तो यस और नो क्लिक करना है। यस आप क्लिक करेंगे तो आपको
रेसिडेंट सर्टिफिकेट का, आवासीय का आपको कब अप्लाई, कब आपको कब बना, किस लेवल का बना, वो सब डालना पड़ेगा। अपलोड नहीं करना, अपलोड सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज करना है, हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर और फोटो। बाकी किसी भी चीज का डिटेल देना है, ठीक है ना। डिटेल क्या क्या चीज का देना है, तो सबसे पहले आवासीय का डिटेल देना है, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसका डिटेल देना है, 10th में क्या क्या सब्जेक्ट था उसका डिटेल देना है, कितना मार्क्स आया, 12th में क्या क्या सब्जेक्ट था, सॉरी ये तो 10th लेवल का, सिर्फ 10th लेवल वाला देना है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, बिहार से है तो मैं बिहार से हूँ, यस क्लिक कर लूंगा। और ये है कैटेगरी, अनरिजर्व में आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन आप एससी में क्लिक करेंगे, एसटी में क्लिक करेंगे, ओबीसी में क्लिक करेंगे या ईडब्ल्यूएस में क्लिक करेंगे, तो आपको जो भी क्लिक करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में क्लिक कर दिए तो एनसीएल का ऑप्शन ही खत्म हो गया। अगर आप ईबीसी में सेलेक्ट करेंगे तो एनसीएल का ऑप्शन आ जाएगा, जो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं आप डिसेबल है क्या, नंगरे लुल्ले है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो आप बोलेंगे यस, कितना है सब बताना पड़ेगा, ठीक है। नो में बोल दिया तो ये सब देख रहे हैं तीनों डिसेबल हो गया। अगर मैं इसको यस करूंगा तो ये सब पूछेगा कि क्या डिसेबल है आप, तो यहाँ मैं नो कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सर्विस वगैरह में है, मैं बोल दूंगा नहीं। आपसे पूछा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बोल देंगे नहीं। ये सबको नो कर देना है, ठीक है। डिसेबल नहीं है, नो कर देना, बाकी लाइन से तीनों नो कर देना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप इसको 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ कंफर्म करना मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ कंफर्म करना ईमेल आईडी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से डिटेल आएगा, उसको आपको देख लेना है, फिर सही है तो फिर सबमिट करना है। मैं ये सब भरकर मिलता हूँ। तो आप सब कुछ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, इसको आप ओके कर देंगे, तो सारा डिटेल आ जाएगा आपका, ठीक है। सारा डिटेल आ गया, आप एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको चाहिए लॉगिन आईडी, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा चाहिए। कैप्चा ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल जो दिए हैं, मोबाइल और ईमेल पे आपको रिसीव हो जाता है, तो अपने ईमेल से या मोबाइल से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो निकाल लेंगे। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड रिसीव हुआ होगा वो सब डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको भरना है, फिर पेमेंट करना है। उसके बाद जो एजुकेशनल डिटेल है, तो आप 10th लेवल वाला भर रहे हैं, ऑफिस अटेंडेंट वाला भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रिक का डिटेल डालना है कि आपको कितना मार्क्स आया, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, किस बोर्ड से पढ़े। उसके बाद और मार्कशीट नंबर डालना है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, लाइव फोटो अपलोड करना है, फिर एप्लीकेशन स्लिप आपको प्रिंट कर लेना, पासवर्ड वगैरह प्रिंट कर लेना। सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला। सबसे पहले ये डिटेल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपका नाम आ ही रहा है, आप अपने फादर का नाम यहाँ लिख देंगे, यहाँ मदर का नाम लिख देंगे। यहाँ आपको, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट का डिटेल डालना है, कब आप बनवाए हैं, उसका संख्या क्या है, यानी कि आप जो बनवाए हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किस लेवल का है, सीओ, आरओएस, डीओ, डीएम लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी सेम प्रक्रिया करेंगे, बाकी सब डिटेल रहेगा, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं भरकर मिलता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो BR इस तरह से नंबर रहता है, जैसे मैं डीएम लेवल से बनवाया हूँ तो मेरा होगा BRC डीएम। उसके बाद स्लैश, उसके बाद कौन से ईयर में बना है वो उस पर दिया हुआ है, तो जो भी है वो आप डाल देंगे, फिर से स्लैश रहता है, उसके बाद नंबर रहता है। उसके बाद यहाँ जो ये देख रहे हैं, इस कैलेंडर पे क्लिक करके कब का बना हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं 23 में बनवाया था, 14 जून को, तो मैं जून 14 यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से हो गया। किस लेवल का है तो आपको देख लेना है किस लेवल का है, तो मेरा तो डीएम लेवल का है तो मैं डीएम सेलेक्ट कर लिया। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आधार नंबर वगैरह मांग रहा है, वो सब भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आधार नंबर डालने को बोल रहा है, फिर ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। आप आधार ही नंबर, आधार ही कार्ड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड आपके पास एनी टाइम रहता है और आधार कार्ड हर एग्जाम वगैरह में मान हो जाता है, तो आप आधार ही कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ कोई आपके हैंड वगैरह पे कट मार्क्स हो तो आप वो लिख देंगे। सबसे नीचे में यहाँ देख रहे हैं आप, कोरोस्पोंडेंट एड्रेस,
यानी कि अभी आप कहाँ रहते हैं वो आप लिख देंगे जिससे कांटेक्ट किया जा सके। फिर एक परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका सेम है तो पहले इसको पूरा फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। फिर सबमिट पे क्लिक कर, एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके कर देंगे। फिर स्टेप 2 में आपको आ जाएंगे। ओके करने के बाद स्टेप 2 में आपको पेमेंट प्रोसीड पे क्लिक नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आप एसबीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं या आईसीआईसी। तो एसबीआई आईसीआईसीआई, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे एसबीआई का कार्ड चाहिए, बस वो जो पेमेंट ले रहा है उसका ये ऑप्शन है। आप किसी एक को क्लिक करके प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे, थोड़ा वेट करेंगे। इसमें आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। आपको यूपीआई पे क्लिक करना है और इंटर यूपीआई पे नहीं क्लिक करना है, यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना है। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ये क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको अपने फोन पे से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, वेट करना, अपने आप अपडेट हो जाएगा। देखना बोल रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड, यानी कि पेमेंट हो गया। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखना पेमेंट स्लिप है, तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन है, मैं प्रिंट कर लूंगा। ये प्रिंटर सेव है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इसको अपने फोन में रखना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, तो आप इसको क्लिक करके सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ सेव कर देंगे, आपके पास डाउनलोड हो गया। मैं डाउनलोड भी कर लिया, मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कलर को मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ या कलर ही रहने देता हूँ, फिर प्रिंट कर लूंगा। यहाँ प्रिंटर से फॉर्म निकल रहा है, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये एजुकेशनल डिटेल मांग रहा है, सिर्फ 10th में क्या नंबर सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो है वो आप लिख देंगे, इसमें कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से पढ़े, तो आप बीएसईबी या सीबीएसई से पढ़े तो बीएसईबी पटना लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप कितना मार्क्स आया तो वो आप ये लिख देंगे कि कितना कितना मार्क्स का एग्जाम दिए, तो वो लिख देंगे कितना मार्क्स का एग्जाम दिए, कितना मार्क्स आया वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अपने आप ये परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको मार्कशीट नंबर लिखना है, तो आपके पास मार्कशीट होगा, मार्कशीट नंबर लिख देंगे। फिर जारी कब हुआ मार्कशीट पे ही लिखा रहेगा, तो आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके वो डेट लिख देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं क्या क्या सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब लिख दिया, किस बोर्ड से है तो वो भी लिख दिया, कितना मार्क्स का एग्जाम दिए थे, कितना मार्क्स आया वो भी लिख दिया, परसेंटेज क्या है ये सब आपको दिख रहा होगा। और मैं सर्टिफिकेट नंबर थोड़ा ब्लर कर दिया हूँ, ये सब चीज ब्लर होना चाहिए, यूट्यूब का गाइडलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको मेन ध्यान देना है, आपको फोटो अपलोड करना है, हिंदी सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर 10 केबी का होना चाहिए, 10 से 20 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए और 20 से 50 केबी का फोटो होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लिंक होता है वेबसाइट का। मैं जो फॉर्म भरा था बिहार एसएससी सीजीएल वाला, उस सारा लिंक डाल दिया हूँ। इस वाले में मैं इस वेबसाइट का लिंक डालूंगा और ये भी लिंक डाल दूंगा कि आप 10 केवी को 20 केवी कैसे करें, ठीक है। या फिर आपका 50 केवी 100 केवी का है तो उसको 10 से 20 कैसे करें, वेबसाइट मैं बताता हूँ। देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सॉरी मैं निकाल लेता हूँ। ये मेरा इसी वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा था कि बिहार एसएससी सीजीएल स्नातक लेवल वाला फॉर्म भरना सीखे, स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सीखे, ठीक है। तो इस वेबसाइट में मैं सारा लिंक दिया हूँ कमेंट में, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सअप चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं ये वेबसाइट का लिंक है, सबसे पहला लिंक क्या है, ऑनलाइन अप्लाई का, फिर नोटिफिकेशन का, फिर जेपीजी कंप्रेसर का, यानी कि आप कंप्रेस करना चाहते हैं, ये कन्वर्टर का है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जेपीजी से जेपीजी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो ये सारा वेबसाइट का लिंक है, ठीक है ना। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक कंप्रेसर वाला दे दूंगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे कंप्रेस करना है। ये कंप्रेसर वाला वेबसाइट का लिंक है, सेलेक्ट करेंगे, जिस भी चीज को आपको सिलेक्ट करना रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया
अभी ये 49 KB का है, आपको बनाना है 20 KB का, तो आप कंप्रेस ज्यादा करना चाहते हैं, इसको बढ़ा देंगे, कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, देखिए 38 KB का हुआ, और मुझे इसको आगे बढ़ा देंगे 88%। अब देखिए 23 KB का हो गया। इस तरह से आप कम कर सकते हैं। 23 KB का है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 30 से ऊपर वाला चाहिए, तो इसको कंप्रेस को कम कर देंगे, तो ये देखिए कंप्रेस क्लिक किए, ये जो 67 KB का हो गया, फिर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। बाकी आपको और भी वेबसाइट चाहिए जेपीईजी से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, आखिर जमा पे आ जाएंगे, और इस वाले में बिहार एसएससी सीजीएल वाले में मैं सब वेबसाइट का लिंक वगैरह दिया हूँ, ठीक है, तो आप वहां से कर लेंगे। 2 वेबसाइट का लिंक मैं इसमें दे दूंगा। चलिए मैं सबका लिंक दे दूंगा, मैं ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक दे दूंगा, कंप्रेस करने का भी लिंक दे दूंगा, और जेपीजी टू जेपीजी कन्वर्टर का भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं आता हूं अपलोड करने पे, यहाँ अपलोड करना है, तो सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, और जहां फोटो रखा हुआ है वहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जहां भी रखा हुआ है वहां से फोटो सिलेक्ट, देख रहे हैं फोटो अपलोड हो गया। फिर यहाँ सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करेंगे, फिर इंग्लिश में अपलोड करेंगे, एक बार में सब कुछ अपलोड हो रहा है। अगर आपका क्वालिटी जेपीजी रहेगा या फिर फॉर्मेट वगैरह सही नहीं रहेगा तो अपलोड नहीं होगा, तो ख्याल करना है। वेबसाइट का जो लिंक मैं दिया हूँ, कोई भी फॉर्मेट का है, आप जेपीजी बना लीजिए, और उसके बाद कंप्रेस करके जो ये फोटो का 20 से 50 KB के बीच में रखिए, 30 KB का बना लीजिए, और इसको 15 KB का बना लीजिए, इसको भी 15 KB का बना लीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। देख रहे हैं योर इमेज सक्सेसफुली सेव, नीचे आ जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पॉपअप वगैरह आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब आपको लाइव फोटो क्लिक करना है, तो टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं लाइव फोटोग्राफ जो है ये आ गया, ठीक है। आपको दूसरा अपलोड करना है, री अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रहने देना है तो नीचे आ जाएंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, कर देंगे, ठीक है। आप समझ गए, सबसे पहले पर्सनल डिटेल डाले थे, पेमेंट कर दिए थे, सिर्फ 100 रुपया पेमेंट करना रहता है। फिर एजुकेशनल डिटेल में सिर्फ 10th लेवल का भर रहे हैं तो सिर्फ 10वीं का डिटेल डालना रहता है, क्या सब्जेक्ट था आपका, कितना मार्क्स आया, किस बोर्ड से पढ़े। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, लाइव फोटो लेना है, फाइनल सबमिट कर देना। तो मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं कि फाइनल सबमिट हो गया। तो सबसे पहले इसी का प्रिंट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, फॉर्म आईडी लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको आप प्रिंट कर लेंगे। कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखना प्रिंटर सेलेक्ट है, मैं इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो गया। फिर से कंट्रोल पी करेंगे और इसका पीडीएफ बना लेंगे, कंट्रोल पी फिर से मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी। अब ये जो प्रिंटर सेलेक्ट है इसको मैं सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करूंगा और सेव कर लूंगा पीडीएफ के रूप में, मुझे मोबाइल में मेरे रखने के लिए हो जाएगा। इसको सेव कर लेंगे, बोल रहा है कि पहले से अवेलेबल है, तो मैं पहले से किसी और का, तो मैं नो करके इसको 1 नाम दे देता हूँ, 1। उसके बाद सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। अब क्या करना है, ये तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह का लिया, आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, इसको भी प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं क्लिक हेयर टू प्रिंट दिस पेज, इस पे क्लिक करेंगे। पहले मैं प्रिंटर में सेलेक्ट करके मैं प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद फिर से मैं प्रिंट पे क्लिक किया, और प्रिंटर में सेलेक्ट नहीं करके सेव एज पीडीएफ पे क्लिक किया, और इसका भी मैं पीडीएफ बना लिया, ठीक है। पीडीएफ बना लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10th लेवल, 10th लेवल, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिए। मेरे पास सारा पीडीएफ हो गया, मैं सारा का प्रिंट भी निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आप देख लिए होंगे इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाया हूं, बताया हूं कि 10वीं पास है अगर और सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आपके दिल में जो इच्छा होगा सरकारी जॉब का, लेकिन आप किसी वजह से 12th ग्रेजुएशन नहीं कर पाए होंगे, तो आपके लिए बड़ा सुनहरा ऑप्शन है। क्लास वगैरह कहाँ लेना है, एक ही ऑप्शन है, खान सर के पास जाए, उनका एक ऐप है, वहां जाए, वहां से आप क्लास वगैरह खरीद ले, सिर्फ 300-400 रुपए में आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और कार्यालय परिचारी लिखा होगा, ऑफिस अटेंडेंट का हिंदी हुआ कार्यालय परिचाली, तो कार्यालय परिचाली वाला आप 400-500 रुपए में आप क्लास खरीद लेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, जरूर आपको फायदा होगा, ठीक है। खान सर का ही क्लास लेना है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा। और
मैं फोटो के बारे में बता ही दिया हूँ कि जेपीजी में अपलोड करना है, केबी वगैरह कैसे रिड्यूस करना है, उसका वेबसाइट का लिंक भी मैं दे ही दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर सजेशन दें, और अगर सब कुछ सही है तो ये भी आप जरूर लिखें कि आप सब कुछ सही करें, क्योंकि मैं एक न्यू वीडियो क्रिएटर हूँ, तो हो सकता है कुछ कमी कोताही रह जाता है। अल्लाह हाफिज।